आत्मा का स्मरण करो, ध्यान करो। जो भी संभव हो सके वो भगवान से अपने हृदय की प्रार्थना करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह शरीर उठ गया, अब दिन भर जो भी कार्य है वो आपकी सेवा समझ कर करूं, आपकी प्रसन्नता के लिए करूं, आपका स्मरण मुझे भूले नहीं। और जहां कुछ मेरे से अधर्म होने वाला हो, पाप होने वाला हो, आप तुरंत मुझे सावधान कर देना। इस प्रकार अपनी प्रार्थना करके तब दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे जीवन में पहले दिन का बड़ा महत्व होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उस दिन का बड़ा महत्व होता है। उसी के आधार पर उसके पूरे जीवन की व्याख्या हो जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो उस प्रथम दिन का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए मुहूर्त शोध कर, तिथि आदि का अन्वेषण करके हम गृह प्रवेश करते हैं। तो प्रथम दिन यदि हमारा शुभ रहा तो सारा जीवन शुभ होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुबह रोगी की पीड़ा कम हो जाती है। कोई बहुत पीड़ित हो, बीमार हो, रोगग्रस्त हो, अवसादग्रस्त हो, सुबह सुबह उसकी पीड़ा कम हो जाती है। ये सभी अनुभव करते हैं। ज्यादातर बच्चे सुबह सुबह ही जन्म लेते हैं, पुष्प सुबह सुबह ही खिलते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सुबह का, प्रारंभ का बड़ा महत्व है। प्रारंभ मंगलाचरण से करो। सुबह सुबह उठते ही पहले भगवान का स्मरण, कर दर्शनम, पृथ्वी माता को प्रणाम करो, फिर अपना पांव नीचे रखो। ऐसे ही हर कार्य को करने से पहले प्रभु का स्मरण करो। यही मंगल आचरण है। श्रीमद् भागवत में महात्मा की कथा से पूर्व ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। जिनकी कथा करने जा रहे हैं सर्वप्रथम उनको स्मरण किया, उनको नमन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। अब जिसकी कथा हम 7 दिन तक सुनने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हम अपनी नौकरी छोड़कर, घर के काम छोड़कर, इतनी व्यवस्थाएं करके 7 दिनों तक कथा क्यों सुने? उन कार्यों को गौण करके इसे प्राथमिकता, प्रमुखता क्यों दें? तो भागवतकार कहते हैं तुम परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हो, और जिस परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा जानते हो। जैसे कोई बेटी का रिश्ता कहीं करने को जाता है तो उसमें 3 चीजें देखता है। कोई अपने बेटे का रिश्ता करने जाए तो भी 3 चीजें देखता है। मित्र मित्र से संबंध जोड़े तो 3 चीजें देखता है। ऐसे ही भक्त भगवान से संबंध जोड़े, शिष्य गुरु से संबंध जोड़े तो 3 चीजें देखता है। स्वरूप, वो दिखता कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, या वो दिखती कैसे है, उसका स्वरूप कैसा है। दूसरा स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, खाता पीता है या पीता खाता है, किस स्वभाव का है। और तीसरा कार्य, वो करता क्या है। संबंध हम 3 चीजों के आधार पर ही जोड़ते हैं।
स्वरूप, स्वभाव और कार्य। श्री कृष्णाय वयम नमः। जिस कृष्ण परमात्मा की हम 7 दिन तक कथा श्रवण करेंगे, जिनकी चर्चा करेंगे और सुनेंगे, उनका स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है उनका, और कार्य क्या है, करते क्या है। तब हम संबंध जोड़ें। स्वरूप की चर्चा की। स्वरूप कैसा है उनका? सच्चिदानंद रूपा, सच्चित आनंद स्वरूप वाले। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद 3 पदों से मिलकर बना है। सच्चित आनंद इति सच्चिदानंद। वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण सत्य हैं, वही चित्त हैं और वही आनंद। इस प्रकार वो सच्चिदानंद है। सत्य क्यों है? अत्यंत अबाध सत्ता को सत्य कहते हैं। यानी जो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, जिसमें कहीं बाध नहीं है। जो इस सृष्टि के पूर्व भी था, सृष्टि भी जिसमें है, और सृष्टि के लय होने पर भी जिसकी स्थिति सदा रहती है, उसे सत्य कहते हैं। जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर, कुटुंबियों का शरीर, यह पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, वृक्ष, सरोवर, लताएं, तरु, गुल्म, यह सब कुछ पहले नहीं था, अब है, कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। लेकिन एक वह अविनाशी तत्व जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वही श्री कृष्ण है। वो सत्य है, सत्य चित्त, सर्वबोध स्वरूप है। उन्हीं की शक्ति से सारा जगत चेतना को प्राप्त हो रहा है। चित्त, ये चेतना, आंखों में देखने की चेतना उस परमात्मा की दी हुई है। जिसे वो चेतना प्राप्त नहीं होती, उसे हम सूर्य या अंधा कहते हैं। ये आंखों से देखने की शक्ति आपने तो बनाई नहीं। कानों की जो श्रवण शक्ति है, चेतना, वो उस परमात्मा ने दी। वाणी में बोलने की चेतना उस परमेश्वर से है। इस प्रकार चैतन्य स्वरूप भी वही परमात्मा है। सतचित आनंद रूप, आनंद भी उन परमेश्वर में ही है। सर्वोपद्रव विवर्जित स्थिति को आनंद कहते हैं, जहां किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद वह आनंद प्राप्त होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। विषयजन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद, यह 2 प्रकार का आनंद होता है। विषयजन्य आनंद, जब आप किसी विषय से, किसी वस्तु से आनंद प्राप्त करते हो, तो वह विषयजन्य आनंद है। जैसे आपका मन करता है कि इडली चोखा, लिट्टी या फिर डोसा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये व्यंजन पकवान हम खाएं तो हमें सुख मिले। आप बनाते हो, उसे खाते हो, वह विषयजन्य आनंद है। ऐसे ही आपको संपत्ति प्राप्त हो जाए तो उससे जो आनंद मिलता है वह भी विषयजन्य आनंद है। आपको मनचाहा गहना प्राप्त हो जाए, मनचाहा वस्त्र प्राप्त हो जाए, उससे प्राप्त सुख विषयजन्य सुख है। लेकिन एक और आनंद है जिसका अनुभव प्रायः सभी को नहीं होता, और वो आनंद है स्वयं सिद्ध आनंद, जिसे ब्रह्मानंद भी कहते हैं। यह आनंद तो भोग के बाद समाप्त हो जाता है। आपने मनचाहा पकवान बनाया, खाया, खाने के बाद सुख का पता नहीं चलता। क्षण भंगुर है, जैसे बुलबुला जल में उठता है और नष्ट हो जाता है, उठता है और नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक सुख बुलबुले के जैसा उत्पन्न होता रहता है और नष्ट होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है और नष्ट होता रहता है।
लेकिन एक आनंद ऐसा है जो समुद्र के जैसा है। संसार के जो सुख है, आनंद है, वो समुद्र में उठने वाले बुलबुलों की तरह है, जो उत्पन्न होते हुए भी अभी नष्ट हो जाए। लेकिन ब्रह्मानंद, परमात्मा की प्राप्ति का आनंद, उनके दर्शन का आनंद समुद्र के जैसा है, जिसकी कोई थाह ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वह स्वयं सिद्ध आनंद, ब्रह्मानंद, किसी सदगुरु की कृपा से, साधन भजन से प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूप आया। परमात्मा सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप वाला है। उनका स्वभाव क्या है, वो करते क्या है, ये दो प्रश्न रह गए। स्वभाव कैसा है, तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। उत्पत्ति, पालन, संहार करते हुए भी वो उससे निर्लिप्त रहते हैं, यह उनका स्वभाव है। जैसे आपसे कोई पूछे आपका जन्म कैसे हुआ, क्या उत्तर देंगे आप? आपके माता पिता से जन्म हुआ। माता पिता से अधिक बुद्धि नहीं सोच पाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं, यह शरीर कितने तत्वों का बना है? कितने मटेरियल से, किन किन चीजों से मिलकर यह शरीर बना है? 5 तत्वों से। कौन कौन से 5 तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के यह शरीर बना है। तो जो ये उत्तर देते हैं कि माता पिता से जन्म हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए और विचार कीजिए कि क्या पृथ्वी माता पिता ने बनाया? क्या जल माता पिता ने बनाया? क्या वायु बनाया हमने या किसी ने? अग्नि बनाया अथवा आकाश बनाया? क्या बनाया? न हमने पृथ्वी बनाई, न जल बनाया, न वायु बनाया, न अग्नि बनाया, न आकाश बनाया। अच्छा, माता पिता ने जन्म दिया, तो ये आंखें क्या माता पिता ने बनाई? ऐसा होता तो संसार में कोई अंधा जन्म ही नहीं लेता। क्या कान माता पिता ने बनाया? क्या वाणी माता पिता ने बनाई? क्या हाथ पांव माता पिता ने बनाया? ऐसा कह सकते हैं माता पिता निमित्त है, माध्यम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण संसार की रचना करने वाले तो परमेश्वर ही हैं। विचार करो, आपको प्यास लगे और जल उपलब्ध ना हो तो क्या होगा? प्यास दी भगवान ने तो साथ में जल भी दिया है। क्या ये आश्चर्य नहीं? भूख लगे और कुछ खाने को ना हो तो जीवन कैसे संभव होगा? भूख दी है तो आहार भी दिया है। श्वास
यदि हम 2 मिनट 3 मिनट कितना भी अभ्यास करके रोक लें, तो उसके बाद यदि हमें श्वास न मिले, वायु प्राप्त न हो, तो जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। वो किसने बनाया? हमने बनाया, आपने बनाया, हमारे माता पिता ने बनाया। इसलिए भागवतकार कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सबकी उत्पत्ति करने वाले परमात्मा है, सबको पालित करने वाले, पालन पोषण करने वाले परमात्मा है, और सारा संसार उन परमात्मा में ही लय को प्राप्त हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कार्य क्या करते हैं भगवान? तापत्रय विनाशाय, त्रैताप को नष्ट करते हैं। त्रैताप कौन कौन से हैं? दैहिक, आपके शरीर में कोई पीड़ा है, कोई रोग है, या दैविक ताप हुआ। दैविक, कोई दैवीय आपदा आ गई, भूकंप आ गया, अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, यह दैविक ताप है। और भौतिक ताप, मन में अशांति का होना, परिवार में कलह का होना, यह सब भौतिक ताप है। इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कौन करता है? श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण परमात्मा करते हैं। अतः हम उनको नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंदानंद भगवान। भागवत का पहला श्लोक सभी लोग दोहराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सार रूप में भागवत के प्रथम श्लोक को समझें तो जो अविनाशी है उसी से संबंध जोड़ो। सत्य, उसी की शक्ति सब में है, इसलिए अपने कार्य पर अभिमान मत करो कि मैंने किया। चित्त भी वही है, चेतना भी वही देता है। और आनंद बाहर कहां ढूंढते हो? आनंद तो उसकी निकटता में है, उसके चरणों में है, उसके स्मरण में है। आनंद रूप है। इसलिए उनसे प्रेम करो, उनसे निकटता बढ़ाओ। सबको जन्माने वाले वही हैं, इसलिए उनके उपकार को मत भूलो। हमारे घर दामाद आता है तो हम उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। दामाद को ये खाना अच्छा लगता है, आज हम पकवान में कचौरी बनाएंगे, हमारे दामाद जी बड़े मन से खाते हैं। उनकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखते हैं। आपके घर दामाद आते हैं तो भगवान भी दामोदर हैं, दामोदर की भी पसंद नापसंद का ध्यान रखो। उन्होंने हम सबको जन्माया है, उन्होंने यह शरीर बनाया है, उन्होंने संयोग बना करके सब पुत्र परिवार यह प्रदान किया है। इसलिए पत्नी के उपकार को न भूलो, यह ठीक है। पति के उपकार को न भूलो, यह ठीक है। माता पिता के उपकार को न भूलो, यह ठीक है। लेकिन आपके जीवन पर सबसे बड़ा उपकार परमात्मा का है, जिसने सब कुछ दिया। इसलिए सतत उनका स्मरण करते रहना। उनकी कृपा से सब है और उनकी शक्ति से सब हो रहा है। सब उनका है और सब उनके द्वारा हो रहा है। ये दो भाव अपने हृदय में रखो। यह प्रेरणा भागवत का प्रथम श्लोक देखो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, हर दुख तुम्हारा भगवान की कृपा से मिटेगा। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः, उन श्री कृष्ण परमात्मा को हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। गुरुदेव ने श्री कृष्णायन ग्रंथ में श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की है। ओम नमः प्रभवे कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय
श्रीमद् भागवत की कथा में जब हम प्रवेश करते हैं तो महात्मा की चर्चा सबसे पहले ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी ने दी है, क्योंकि जब तक हम किसी की महिमा को न जान लें तब तक उससे हमारा जुड़ाव नहीं होता। आप बाजार में साड़ी खरीदने जाओ, दुकानदार आपको अनेक तरह की साड़ी दिखाता है, ये बनारसी साड़ी है, ये जयपुर की कढ़ाई है, ये चिकन कढ़ाई है। क्यों? ताकि आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, उसका आप महत्व समझो, उसके बारे में जान पाओ। फिर जब जुड़ाव हो आपका तो आप उसे क्रय करो। ऐसे ही भागवत से जुड़ने के लिए सबसे पहले इसकी महिमा बताई, इसका महत्व हम लोगों के सामने रखा है। शौनक नाम के एक परम तपस्वी मुनि रहा करते थे। धीरे धीरे जब युवावस्था में प्रवेश कर गए तो पिता को उनके विवाह की चिंता हुई, जैसे हर माता पिता को होती है। पिता ने पुत्र के सामने प्रस्ताव रखा, बेटा किसी सुयोग्य कन्या के साथ पाणी ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, धर्मपुत्र की उत्पत्ति करो, ऐसी मेरी इच्छा है। अब तुम्हारा समय हो गया है। सौनक जी ने पिताजी से कहा, पिताजी यह जीवन क्षण भंगुर है, जो भी परमात्मा की कृपा से हमें जीवन प्राप्त है, मैं वह जीवन उनकी सेवा में लगाना चाहता हूं। आप मेरे विवाह का विचार छोड़कर मुझे संन्यास लेने की आज्ञा प्रदान करें। पिता से आज्ञा ले शौनक मुनि तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, जहां भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। शौनक मुनि ने भारद्वाज ऋषि का दर्शन प्राप्त किया, दंडवत प्रणाम करके वंदन करते हैं। भारद्वाज मुनि आनंद से उठाकर हृदय से लगाते हैं। पूछा, बेटा तुम यहां तपस्वी वेश में? शौनक मुनि ने कहा, प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं संन्यास लेकर ब्रह्म तत्व का अनुसंधान करूं, परमात्मा पर विचार विमर्श करके उन्हें जानने का प्रयास करूं, यानी सत्संग के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए मेरे मन में इच्छा जागृत हुई है। ज्ञान यज्ञ के लिए पवित्र भूमि की भी आवश्यकता है। अब तीर्थराज प्रयाग सभी तीर्थों में शिरोमणि है, इसलिए मैं यहां आया हूं। आपकी आज्ञा हो तो यहां ज्ञान यज्ञ करूं। भारद्वाज मुनि प्रसन्न हुए, उन्हें एक स्थान बता दिया, तुम यहां रह करके अपना ज्ञान यज्ञ करो। और भी कुछ साथी उनके साथ हुए और
सुंदर कथा हरिचरित्र की चर्चा होने लगी। माघ के महीने में मकर संक्रांति आई तो प्रतिवर्ष प्रयागराज में माघ मेला लगता है आज भी, और उस समय तो पूरे विश्व से, पूरे क्षेत्र से साधु सन्यासी वहां आते तो बहुत भीड़ हो जाती तीर्थ में। सौनक जी को थोड़ी परेशानी होने लगी। यह तीर्थराज तो है, लेकिन यहां पर्व और उत्सव पर भीड़ बहुत हो जाती है। मुझे एकांत स्थान चाहिए। भारद्वाज मुनि के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव आपके चरणों में रहकर ज्ञान यज्ञ करना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन यह परेशानी है कि भीड़ अत्यधिक होने से मैं जैसा अनुष्ठान करना चाहता हूं वैसा हो नहीं पा रहा है। आप मुझे कोई पवित्र और एकांत भूमि बताएं। भारद्वाज मुनि बोले, तुम गंगा जी के तट पर जाकर घोर तपस्या करो, भगवान विष्णु प्रसन्न हो, वो कृपा करके तुम्हें ऐसी भूमि बताएंगे जो भूमि ज्ञान यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए पवित्र भूमि हो। शौनक मुनि कठिन तपस्या में लीन हो गए। भगवान नारायण ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन प्रदान किया है। श्री नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु ने कहा, हे शौनक जी, अपना यह सुदर्शन चक्र मैं छोड़ता हूं, तुम इसके पीछे पीछे चले जाओ। जहां यह चक्र शांत होगा वह भूमि इस धरा की सबसे पवित्र भूमि होगी, जहां आप अपना ज्ञान यज्ञ करना। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर शौनक मुनि को दर्शन दिया है। यह बात धीरे धीरे आग की तरह सब जगह फैल गई और झुंड के झुंड ऋषि मुनि आने लगे। शौनक जी से कहने लगे, हमें भी अपने ज्ञान यज्ञ में ले चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। शौनक जी ने सबको अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। मेरे ज्ञानानुष्ठान में वही चल सकता है जो बाल ब्रह्मचारी हो। इसलिए हे ऋषियों, जो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो कृपया मेरे ज्ञान यज्ञ में न जाएं। ऐसी घोषणा करने के बाद भी 88,000 बाल ब्रह्मचारी ऋषियों का समूह हो गया। वे 88,000 परम तपस्वी बाल ब्रह्मचारी ऋषि चक्र का पीछा करते हुए गोमती नदी के तट पर पहुंचे। गोमती नदी के तट पर चक्र शांत हुआ। चक्र की निमि गिरी। निमि कहते हैं चक्र के नुकीले भाग। निमि अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को। गोमती नदी के तट पर जो घना जंगल था, उस जंगल में वह चक्र गिरा। निमि अरण्य से नाम पड़ा नैमिषारण्य। श्री नैमिषारण्य राम। भगवान विष्णु के आदेशानुसार 88,000 बाल ब्रह्मचारी ऋषियों ने वहां अपना ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर दिया। गोमती, गो यानी सात्विक, मती, एक तो नदी हो गई गोमती, दूसरी सात्विक मती ही गोमती है। और चक्र वहां शांत हुआ। जब आपकी मति सात्विक होगी, भक्ति में, ध्यान में, सत्संग में, सेवा में, सुमिरन में लगेगी, ऐसी सात्विक मति होगी, तब आपका मनस चक्र शांत होगा। ये मन भी चक्र के जैसा घूमता ही रहता है। गोमती नदी के तट पर चक्र शांत हुआ। हमारा मनस चक्र सात्विक बुद्धि से ही शांत हो सकता है। रजोगुणी बुद्धि या तमोगुणी बुद्धि हो तो मन को शांत करना असंभव है। अट्ठासी 88,000 ऋषियों ने जब ज्ञान अनुष्ठान प्रारंभ किया, उन ऋषियों की सभा में परम तपस्वी सूत जी महाराज पधारे। बोले श्री सूत जी महाराज की जय। सब अलग अलग विषय के विद्वान होते हैं। उन 88,000 ऋषियों में भी कोई
वेद का विद्वान था, कोई वेदांत का विद्वान था, कोई गीता का मर्मज्ञ था। सूत जी पुराणों के विद्वान थे। उन्हें व्यास गद्दी पर विराजमान करके परम विशुद्ध चित्त वाले सौनक जी महाराज ने सबसे पहले उनकी वंदना की। अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। 88,000 ऋषियों के सभा में जब सूत जी पधारे तो सौनक जी ने उनकी वंदना करते हुए कहा, हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, उनकी जो आभा होती है उसके समान। सूताख्या ही कथा सारम, हमने कथाएं तो बहुत सुनी, लेकिन अब मैं आपके मुख से कथाओं का सार सुनना चाहता हूं। मम कर्ण रसायनम, मुझे कथाओं का वह सार सुनाइए जो इन कर्णपुटों में जाने पर प्रिय लगे, आनंद को देने वाला। क्यों सुनाइए? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। कलिकाल के इस कलुषित वातावरण में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव वाले हो गए। दूसरे को पीड़ा देना, असत्य भाषण करना, चोरी करना, बहुत परिग्रह करना किंतु धन से धर्म न करना, वेद गुरु का निंदक होना, यह कलयुग में बहुतायत हो रहा है। इस बात के कारण जीव दुखी है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, जीव के दुख के शोधन का, पाप के निर्मूलन का उपाय बताया, यह प्रश्न किया है। क्यों बताइए? हे सूत जी महाराज, आप इसमें समर्थ हैं, इसलिए हमने आपसे पूछा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम्। इस संसार में चिंतामणि की चर्चा सुनी गई है। चिंतामणि क्या है? वह ऐसी दिव्य मणि है कि वह मणि जिसे प्राप्त हो जाए, वह केवल चिंता यानी विचार करेगा कि मुझे यह सुख प्राप्त हो, विचार करने मात्र से उसे वह सुख प्राप्त हो जाएगा। मुझे यह अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए, वह अभिष्ट वस्तु उसे मिल जाएगी। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम्, वह चिंतामणि भी अधिक से अधिक सांसारिक सुख दे सकती है। सुरद्रुः यानी कल्प वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो मांगोगे वो मिल जाए, इसकी चर्चा भी सुनी जाती है। लेकिन वह कल्प वृक्ष भी अधिक से अधिक स्वर्ग तक की संपदा प्रदान कर सकता है। किंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, यदि सदगुरु किसी पर कृपा करें तो योगियों को अति दुर्लभ वैकुंठ ही प्रदान कर देते हैं। बोले से सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु रूप में देखकर सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज की वंदना करते हैं और कहते हैं, आप कृपा करो जिससे हम सच्चिदानंद स्वरूप को जान पाए, समझ पाए, कृष्ण तत्व को
हम ग्रहण कर पाए। सौनक ऋषि का यह प्रश्न सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और ऋषियों की प्रशंसा करते हुए बोले, प्रीति शौनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम् संसार भयनाशनम्। हे शौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में भगवत चरणार बिंदों के प्रति अति अनुराग है। अब मैं आपसे समस्त सिद्धांतों का वह सार बताने जा रहा हूं जो संसार के हर प्रकार के भय को मुक्त करने वाला है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही वह शास्त्र है जो संसार के हर प्रकार के भय से मुक्त कर देता है। अन्य भय की तो बात ही क्या है, जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा भय है, मृत्यु का भय, उस मृत्यु के भय से भी मुक्त करने वाला यह भागवत शास्त्र है। इस भागवत शास्त्र की तो ऐसी महिमा है, राजा परीक्षित को शाप मिला, आज से 7वें दिन तक्षक के दंशन से मृत्यु हो जाए। हमें आपको पता चल जाए कि 7वें दिन मृत्यु होने वाली है तो क्या करेंगे? बचने के सारे उपाय करेंगे। कभी किसी महात्मा के पास जाकर पूछेंगे हमारी मृत्यु होने वाली है, कोई उपाय बताओ महाराज, मरे नहीं। मरने से बचने के उपाय करेंगे। राजा परीक्षित ने जब सुना तो भगवान की शरण में आ गए। जीवन भी भगवान ने दिया है, मृत्यु जब चाहे मृत्यु भी दे, मुझे दोनों सहज स्वीकार है। मैं जीवन और मरण की चिंता को छोड़कर प्रभु की शरण होता। परीक्षित घर परिवार सब छोड़ हरिद्वार क्षेत्र में आए, गंगा जी के तट पर बैठ गए। सुखदेव मुनि का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपदेश देने को तैयार हुए। उस समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। स्वर्ग से देवगण अमृत कलश ले आए और सुखदेव भगवान की तरफ बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्म ऋषि, समुद्र मंथन से प्राप्त यह अमीय मैं आपको देने आया हूं। यह अमृत आप परीक्षित को पिला दें, जिसे पीकर ये अमर हो जाएंगे, फिर इनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। और ये जो कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को पान कराने जा रहे हैं, यह कथा परीक्षित को न पिलाकर यह कथामृत आप हमें पिलाएं। स्वर्गामृत परीक्षित को पिला दें और कथामृत आप हम देवताओं को पान कराएं। स्वर्गामृत से कथामृत की अदला बदली करें। सुखदेव भगवान मुस्कुराए और देवताओं की तरफ देखकर उनकी उपेक्षा करते हुए बोले, तुम इसके अधिकारी नहीं, इसके अधिकारी तो परीक्षित ही हैं। अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्।
देवताओं को अभक्त जानकर, अनाधिकारी जानकर सुखदेव जी ने उन्हें भागवत कथामृत नहीं पिलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की यह वार्ता, यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं के मांगने पर अमृत के बदले भी सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाई। परीक्षित कथा के परम अधिकारी हैं, क्योंकि उनके भीतर उसकी प्यास है। वे त्यागी हैं, तपस्वी हैं, श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। जिसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है, वही कथा का अधिकारी है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत कथा अमृत का पान कराते हैं। तो यह भागवती वार्ता देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हमें और आपको यहाँ रुड़की में सुलभ हुई है। तो हमें भी यह चाहिए कि हम अधिक से अधिक इस भागवत कथा अमृत का पान कर सकें। जो देवताओं को भी दुर्लभ थी, वो हमें सुलभ हुई है। बोलिए श्री भागवत महापुराण की। और हरि का नाम जपते रहे। जो मन से सदा हरि का नाम जपता है, वह कथा का श्रेष्ठ अधिकारी है। जिसको भगवान के नाम से प्रेम, बच्चे को देखा है माँ को कैसे बुलाता है, माँ माँ, ऐसे बड़े प्रेम से परमात्मा को बुला। हे हरि, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु, हम आपकी संतान हैं, आपकी शरण में। तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तापत्रय विनाशाय, समस्त पाप ताप संताप तुम्हारे धुल जाएंगे, मिट जाएंगे। इसलिए बड़े भाव से गाओ। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, उसके नाम से बन जाएंगे, 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 तेरे बिगड़े काम मनवा। ओ तेरे भगे सभी गाओ भाव से। बनना, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। नाम का ऐसा धन है कि जो निर्धन को धनवान बना दे। मेरे धन को धनवान बना दे, मेरे धन को धनवान बना दे, नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे। एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे, मतलब एक है राम कहे तो, मतलब एक है राम कहे तो, या कह
नदिया तार समंदर, नदिया तार समंदर। ओ नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये धरती ये अंबर, ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती शाम। ओ नाम से ढलती शाम। अरे बनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम बनवा। जप ले हरि का नाम। जप ले हरि का नाम बनवा, जप ले हरि का नाम। हरि अपना समझे तो रेत के महल बनाए, रेत के महल बनाए, रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नहीं आए, हाथ कछु नहीं आए, हाथ कछु नहीं आए। नाम के पेड़ की छाव तले तो, नाम के पेड़ की छाव तले तो कर ले कुछ विश्राम, ओ कर ले कुछ विश्राम, जब ले हरि का नाम, जब ले
प्रेम से सभी लोग उच्चारण करें भगवान का। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार ब्रह्मा जी ने एक तराजू में समस्त साधनों की तुलना की भागवत शास्त्र से। ब्रह्मलोक में जब सारे ऋषि मुनि जिज्ञासा लेकर पहुंचे कि सभी साधनों में श्रेष्ठ कौन सा साधन है, तो तराजू के एक पलड़े पर ब्रह्मा जी ने जप तप योग इत्यादि साधन रखे, समस्त वेद वेदांत उपनिषद आदि शास्त्र रखे, तथा दूसरे पलड़े में भागवत शास्त्र रखे। राज्ञो मोक्षम तथा पुराधातापि स्मृतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधना। जब उसे तौला तो सभी साधनों में शुक शास्त्र ही श्रेष्ठ हुआ। संतो ऋषियों ने जय जयकार की। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है, प्रेम सभी साधनों का सार है।
जब तक व्रत इत्यादि साधन करने से परमात्मा में प्रेम होता है और प्रेम से परमात्मा का प्राकट्य होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है किंतु अप्रगट है। जैसे काष्ठ में अग्नि सर्वव्याप्त है, जब तक घर्षण न करो तब तक प्रकट नहीं होता। आपके सामने दूध की बाल्टी रख दें और आपसे पूछें इसमें से घी निकाल के दिखाओ, आप दिखा दोगे? दूध में आप घी ढूंढते रह जाओगे किंतु आपको घी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे फिर पूछूं कि घी प्राप्त होता कहां से है? निसंदेह घी दूध से ही प्राप्त होता है, किंतु जब तक दूध को जमाकर उसका मंथन न किया जाए तब तक दूध में रहने पर भी घृत हमें प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्याप्त है, कहां हूं सो कहां जहां प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हमारे भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र, किंतु प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब तक प्रेम की मथानी से मंथन न करो प्रभु का प्राकट्य नहीं होता। तो जब तराजू में तौला ब्रह्मा जी ने तो प्रेम शास्त्र यानी प्रेम सभी साधनों से भारी हुआ। प्रेम हो तो नेम नहीं रहता, साधनों के लिए नेम की आवश्यकता है, बिना नियम के साधन नहीं हो सकता। किंतु प्रेम जब अपार हो जाता है, अगाध हो जाता है, तो नेम अपने आप छूट जाता है। साधन नियम पूर्वक साधन करे तो प्रेम प्राप्त होता है और प्रेम से परमात्मा प्राप्त होता है। प्रेम की मथानी से मंथन करे तो परमेश्वर करते हैं। प्रेम का शास्त्र होने से कलयुग में यह शास्त्र अति श्रेष्ठ है। भागवत के महात्म्य को एक आख्यान के माध्यम से बताते हुए सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, एक बार देवी ऋषि नारद वीणा पर नारायण नारायण गाते हुए देश देशांतर में परिभ्रमण कर रहे थे। सबकी स्थिति को बड़े सजग होकर देखते थे। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम, न अब कहीं सत्य है, न तपस्या है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है। उदरम भरिणो जीवा वार्काः कूट भाषिणः, सभी केवल उदर भरने के लिए ही जीवित हैं। यदि पूछा जाए कि जीते क्यों हो तो कहेंगे खाने के लिए, और खाते क्यों हो तो जीने के लिए। जीते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए। नारद जी ने यह स्थिति देखी कि पशुवत उदरम भरिणो जीवा, उदर पूर्ति के लिए केवल जीव जी रहे हैं। वार्काः कूट भाषिणः, और घर के सलाहकार साले हो गए। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सब परिग्रहाः, विरक्त होते हुए भी परिग्रह करने वाले हैं। मंदाः सुमंद मतयो, सुमति नहीं है अब मंद बुद्धि वाले हो गए हैं। तीर्थों में भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर नारद जी ने
एक आश्चर्य देखा। एक अत्यंत तरुणी स्त्री दो वृद्ध पुरुषों के साथ यमुना जी के तट पर बैठी हुई है। वे दोनों वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं, उनके केश श्वेत हो गए हैं। वृद्धावस्था ने उन्हें घेर लिया है। वह स्त्री कभी उनके अंगों पर अपना सर रखकर विलाप करती है, कभी उन्हें बार बार उठाने का प्रयत्न करती है। उठो उठो, मुझसे बातें करो। उसका रुदन नारद जी से देखा नहीं गया। परहित द्रवहि संत सुपुनीता। संत में और संसारी में ज्यादा भेद नहीं है। जो केवल अपना और अपनों का भला सोचता है वो संसारी है, और जो सबका भला सोचता है वही संत है। जो केवल अपने दुख से दुखी होता है और अपने सुख से सुखी होता है वो संसारी है, फिर वो चाहे घर में हो या वन में हो। और पर पीड़ा से जो पीड़ित हो जाता है वही संत है। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। नारद जी के हृदय में भक्ति का रुदन देखकर पीड़ा हुई। उनकी गति रुक गई। उस स्त्री की तरफ बढ़े, संत को आते देख बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से वह स्त्री दौड़ी, पुकारते हुए कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। हे साधु पुरुष, हे महात्मन, क्षणम तिष्ठा, आप क्षण भर के लिए रुक जाएं। मत चिंतामपि नाशय, जैसे आप सभी की चिंता को दूर करते हैं, मेरी चिंता को भी दूर करें। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम, आपके तो दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकट होने पर अंधकार का अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे ही आप जैसे संतों के दर्शन के पश्चात पाप नहीं रहता। इस प्रकार जब वह स्त्री नारद जी के चरणों में मस्तक रखकर विलाप करने लगी, नारद जी को दया आई। नारद जी ने परिचय पूछा, कासी त्वं कामिमां क्षेमा, नार्यः काः पद्मलोचना, वद देवी सविस्तारम्, स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं? तुम्हारा इनसे क्या संबंध है? अपने दुख का कारण कहो। स्त्री ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहं भक्तिरिति ख्याता, इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे जय जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों पुरुष मेरे अपने ही पुत्र हैं, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। हे देवर्षि, किसी मां के लिए यह कितने दुख की बात है।
उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने ही वृद्ध हो जाए और वो तरुणी रहे। मेरे बच्चे मुझसे बातें नहीं करते, मैं तरुणी, मेरे बालक वृद्ध, इनके केश श्वेत हो गए, शरीर की कांति म्लान हो गई,